चलिए आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो इससे आप लोग का 10 नंबर आपका हाथ में रहेगा वो समझिए कैसे। इंग्लिश वाले लोग में जितने भी हैं आपको इस वीडियो से 10 नंबर आपका हाथ में रहेगा बहुत ही ईजी तरीका से और 100% गारंटी है कि 10 नंबर आप उठा लीजिएगा। और आसान तरीका से बाबू कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा सा देखना, बस ज़्यादा लेट का वीडियो नहीं है और टाइम भी वेस्ट आपका नहीं होगा। बहुत ही ईजी तरीका से आप लोग 10 नंबर इससे ला सकते हैं। आप वो बताइए कैसे, आप लोग को बहुत ईजी तरीका से बता रहे हैं, वो पहले आप लोग समझ लिए ध्यान से। देखिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपको सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए इंग्लिश में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको दिक्कत होता है कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, तो बाबू कंफ्यूज नहीं हो रहा है। सबसे पहले होती है राइटर और प्रोज जो पोएट्री है, इसी से ज़्यादा करके क्वेश्चन आपको 10 नंबर आपका हाथ में रहेगा, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन ये 10 नंबर बता देते हैं और उसको स्टेप बता देंगे कि कौन सा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टेप को जान लीजिए, तो यदि इस स्टेप के साथ आप पढ़िएगा तो आपका 100 में 100 नंबर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 नंबर की बात करते हैं, जो 10 नंबर आपका कहाँ से आएगा। वो 10 नंबर क्वेश्चन, ये 10 नंबर आपका 10 अंक जो नंबर आप उठाइएगा वो सबसे इजी तरीका से उठा सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक आप समझ लीजिए कि वो टॉपिक है क्या और कौन से इंग्लिश में जो पूछा जाता है, तो 10 नंबर जो कंफर्म रहता है कि 10 नंबर हमारा आ ही जाएगा और इससे कंफर्म है कि ये 10 नंबर आपका हाथ में 100% रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा, क्योंकि 10 नंबर बाबू आपको मिस होगा। और उसके बाद जो भी मोटिवेशनल बातें होगी, जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, उसको आज टोटल चर्चा करके आप लोग को बता देते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझिए, देखिए जो प्रोज और पोएट्री जो होता है उससे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रोज से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10 नंबर होगा। वो कैसा, कौन सा, कैसा क्वेश्चन, कैसा स्टेप में क्वेश्चन रहेगा वो समझिए। देखिए सबसे पहले जान दीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, जो प्रोस है, इससे अब इसका राइटर का ध्यान से सुनिएगा और उनका डेथ जो है और उसकी बर्थडे, वो दोनों की जानना है। डेथ और बर्थडे मतलब जन्मदिन और मृत्यु दोनों को देखना है कि आपका उसका जन्म कब हुआ था, उसका निधन कब हुआ था। दोनों को देख के आपको जो है ये कंफर्म करके रखना है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे देखिए आपको इस स्टेप में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यदि पूछ दिया जाए तो इसका राइटर कौन है, तो क्या लिख बोलना है, महात्मा गांधी इसका राइटर है। राइटर कौन है, महात्मा गांधी। अब इसमें देखिए ऑप्शन में देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन देखिए फर्स्ट दे देगा महात्मा गांधी, सेकंड दे देगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड दे देगा आपको मनोहर मालगोनकर, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में दे देगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप समझ सकते हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिए, आपको टिक राइट कौन करना है, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की राइटर कौन है, महात्मा गांधी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, एक एक क्वेश्चन। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजिंग क्या करती है, चेंजिंग ये करता है कि महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी बॉर्न आपको दे देगा, महात्मा गांधी इज बॉर्न, तो महात्मा गांधी की जन्म कब हुआ है ना, या फिर महात्मा गांधी वाज बॉर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो अब सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी इज बॉर्न यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ। अब उसके देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो अब इसमें बताना है कि 1869 ईस्वी में हुआ। अब इसका निधन कितना में हुआ, 1948 में हुआ। देखिए आपको इसमें निधन में भी यदि आपका बॉर्न, अब देखिए इस प्रकार से पूछा जाएगा महात्मा गांधी वाज बॉर्न, तो आपको सबसे पहले समझना है कि इसकी बॉर्न, इसकी जब इसकी जो है जन्मदिन कब हुआ वो दोनों आपको पूछा जाएगा। तो 1869 और क्या होगा 1948 में इसकी जन्मदिन भी, जन्म कब हुआ 1869 में, इसका निधन कब हुआ 1948 में। तो आप याद रखिएगा इसी स्टेप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलरेडी अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है वो समझ लीजिए। देखिए भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, इसका राइटर कौन है। अब इसका देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इसकी जन्म कब हुई, तो 1897 में, इसकी निधन कब हुई 1969 में। तो आप ये चीज़ों का याद रखिएगा, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, तो आप क्या तब आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, 1897 से 1897 की जन्म हुई और उसके बाद 1969 की उसकी निधन हुए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा ए पिंच ऑप्शन ऑफ, ए पिंच ऑप्शन ऑफ, देखिए मनोहर मालगोनकर। अब इसकी देखिए मनोहर मालगोनकर,
अब इसमें मनोहर मालगुनकर, इसका राइटर कौन है? ए पिंच ऑप्शन ऑफ, इसका राइटर ऑब्जेक्टिव में टिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा, टिक कीजिएगा कौन? मनोहर मालगुनकर, इसका राइटर कौन है? मनोहर मालगुनकर। अब इस पे देखिए महात्मा, ये क्या बोलेगा? मनोहर मालगुनकर वॉज बोर्न, तो आप इसको टिक क्या कीजिएगा? 1913, क्या कीजिएगा? टिक 1913 में। चलिए आप देखिए, आई हैव ए ड्रीम, यदि आई हैव ए ड्रीम आपको पूछ रहा है तो इसका राइटर कौन है? देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आप सबसे पहले इसमें देखिए जो है, आप इसकी डेथ कब हुई और इसकी बर्थडे, मतलब जन्मदिन कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो दोनों जानेंगे। जैसे देखिए इसकी, अब देखिए मृत्यु क्या दिया हुआ, जन्मदिन, जन्म कब हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ। देखिए जन्म कब हुआ इसका? 1929 में हुआ। इसका निधन कब हुआ? 1968 में। बेचारा बहुत ही कम समय का था, है ना। तो 1938 में, ये 1929 में इसका जन्म हुआ और 1968 में इसका निधन हो चुका था। देखिए आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसकी राइटर कौन है? तो अब देखिए ब्रिटेन रूलर्स, क्या है? ब्रिटेन रूलर्स। अब देखिए इसका सबसे पहले आप देखिए इसका निधन कब हुआ, अब इसका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1872 में, इसका निधन कब हुआ? तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, 1970 में हुआ। तो आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्टेप में आपको बता दे रहा है। देखिए द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट क्या? द आर्टिस्ट का राइटर कौन है? सिंगोनोया। देखो सिंगोनोया जो है, इसके अब जो है सबसे पहले इसके राइटर कौन है? तो राइटर देखो ये सॉरी, इसके राइटर सिंगोनोया है। अब देखिए इसका जन्म कब हुआ? तो 1883 में। इसका निधन कब हुआ? 1971 में। सोच सकते हैं। तो अब इसको यदि सिंगोनोया इज बोर्न तो 1883 राइट टिक कीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न यदि आपको पूछा जा रहा है तो इसका राइटर कौन है? देखिए ग्रीमन ग्रीन, ग्रीमन ग्रीन, ठीक है, राइट, ग्रीमन ग्रीन। इसके राइटर कौन है? ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है? ग्रीमन ग्रीन। इसका देखिए इसकी जो बॉर्न हुई थी, ग्रीमन ग्रीन वाज बॉर्न। इसमें यदि आपको पूछा जा रहा है कि उसकी जन्म कब हुई तो उसका जन्म कब हुआ? 1939 में इसका जन्म हुआ। आए समझ में बाबू? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे आपको 10 नंबर है। इसको पूरा वॉच करना बहुत ही जरूरी है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। सिर्फ याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए फोकस करके। देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस यदि आपको पूछा जा रहा है तो डोरोथी एल साइस, इसकी जो पूछा जाएगा डोरोथी एल साइस इज वाज बोर्न। आप यदि इस पर पूछा जाएगा कि डोरोथी एल साइस इज बोर्न, आप क्या टिक कीजिएगा? तो अब देखिए सबसे पहले आपको जो पूछा जाएगा इसके जन्म और मृत्यु। तो देखिए जन्म इसका हुआ 1893 में, इसका मृत्यु हुआ 1957 में। तो जन्म इसका कब हुआ? डोरोथी एल साइस का जन्म कब हुआ? तो 1893 में इसका जन्म हुआ, उसकी निधन हुई 1957 में। ओके राइट। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्थ, द अर्थ देखिए इसमें है, क्या है? द अर्थ। इसकी राइटर कौन है? H.E. बेट्स। कौन है द अर्थ की राइटर? कौन है? H.E. बेट्स। जिसमें आपको 100 नंबर वाले लोग ध्यान से सुनिए, H.E. बेट्स। देखिए सबसे पहले इसकी अब पूछा जाएगा H.E. बेट्स वाज बोर्न, तो आपको ये जन्म कब हुई इसकी, तो देखिए आपको पूछा जा रहा है तो आप 1905 को, और इसके निधन कब हुआ? तो 1974 को। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन थ्राउस्ट ट्रेवलर्स ई। अब देखिए ये सबसे आपको पूछा जा रहा है कि इंडियन थ्राउस्ट ट्रेवलर्स ई। अब देखिए इसमें क्या है? फेरल एस बुक, फेरल एस बुक। अब देखिए इसका जो है जन्म कब हुई? तो 1892 में, इसकी निधन 1973 में हुई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ए मैरिज प्रपोजल, इसकी राइटर कौन है? ए मैरिज प्रपोजल क्या है? ए मैरिज प्रपोजल। देखो अंटोन चेखोव, इसके राइटर देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। राइटर देखिए इसका क्या है? 1860 में इसकी जो है जन्म हुई और निधन इसका कब हुआ? 1904 में। देखिए ए मैरिज प्रपोजल, इसकी राइटर अंटोन चेखोव। कौन है? अंटोन चेखोव, ओके। अब इसकी अब पूछा जाएगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, अंटोन चेखोव वाज बोर्न। अब क्या दीजिएगा? टिक क्या कीजिएगा? 1860 और 1904, ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। 1860 में उसकी जन्म हुई और 1904 में उसका निधन हुआ। देखिए इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसी से क्वेश्चन बाबू आएगा 10 नंबर, आपको 10 नंबर आपका हाथ में है। देखिए अब इसके बाद समझ लीजिए, देखिए इसके बाद आप लोग को सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये आप कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले जरूरी है आपका कि आप
जो लेटर है, आपको लेटर जो 5 नंबर का पूछा जा रहा है बाबू, देखिए लेटर का आप लोग को वीडियो दे चुके हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल पे आपका जो लेटर पूछा जा रहा है तो ऐसा वीडियो दे चुके हैं। आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि सबसे पहले ही अपलोड किया गया था, शायद नेक्स्ट ईयर होगा, ये अगले साल का ही होगा, सॉरी ये अगले साल का वीडियो आप लोग को अपलोड किया गया होगा। उस वीडियो को आप लोग बढ़िया तरीका से, अच्छी तरीका से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये ज़रूरत है, और जो टू द प्रिंसिपल है उससे आपको 10 नंबर आपका, ये 5 नंबर आपका हाथ में रहेगा। 10 नंबर का राइटर है तो 10 नंबर आपका हाथ में रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, आपको समझ लीजिए कि ग्रामर से आपका क्वेश्चन जो 25 नंबर पूछा जाता है, 25 या 30 नंबर आपका ग्रामर से रह जाएगा। देखिए कभी 25 कभी 30 भी पूछ देता है, इसमें कोई, जैसे कि देखिए आप सबसे पहले ग्रामर में आपको देखना क्या है, किस किस चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स आपको पूछा जाएगा। आर्टिकल्स आपको 5 नंबर पे जरूर रहेगा। ए एन द, यूज ऑफ ए एन द, ओके, यूज ऑफ ए एन द आर्टिकल्स आपको कितना रहेगा, तो 5 नंबर का रहेगा। अब समझ लीजिए डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डिग्री, देखिए डिग्री आपको पूछा जाएगा। डिग्री जो 3 प्रकार की होती है, सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, इससे आपको कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको डिग्री में चेंज करना है, ओनली डिग्री में चेंज करना है, जिससे आपको 5 नंबर। डिग्री को आप लोग फटाफट उठा के देख लीजिए फटाक से, आपको जो है जिससे कि 5 नंबर डिग्री से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इससे भी आपको 5 नंबर पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रीपोजिशन आप देख लीजिए, प्रीपोजिशन से आपको 5 नंबर रहेगा। क्या रहेगा बाबू, प्रीपोजिशन आप देख लीजिए, जिसमें कि भरना है ए, ये इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ये सब ऑप्शंस जो भरना है आपको, कहाँ पे क्या लगेगा, विदाउट, फॉर, सिंस, फ्रॉम, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको भरना है, जो प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। तो आप प्रीपोजिशन को आप अच्छी तरीका से, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरीका से देख लीजिए। नेक्स्ट अब चलते हैं कि नेक्स्ट जो आपको पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा टाइमिंग एंड टेंस, ओके। टाइमिंग एंड टेंस से आपको जो पूछा जाएगा वो भी ऐसे आपको 5 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर आपको टाइमिंग एंड टेंस से कर लेना है। डिग्री आप लोग को बता ही चुके हैं, डिग्री से कर लीजिएगा। टाइमिंग एंड टेंस 5 नंबर का पूछा जाएगा। ए एंड द आर्टिकल बता चुके हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को वॉइस से पूछा जाएगा, ओके। देखिए वॉइस आप लोग को क्या करना है, वॉइस भी आप देख लीजिए। वॉइस आपको देखना क्या है कि वॉइस में जो आपको पूछा जाएगा, देखिए वॉइस आपको एक्टिव और पैसिव में चेंज करना। वॉइस 2 ही प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। तो आपको एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है वो आप लोग देख लीजिए। उसका देखिए हम वॉइस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, वॉइस को आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको 5 नंबर ऑलरेडी ग्रामर से इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझ गए ना, ओके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, देखिए जितना ग्रामर बताएं बाबू उतना देख लीजिएगा, 100% आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर रहेगा। और देखिए टू द प्रिंसिपल आपको बताए हुए हैं, जो राइट ये लेटर है, लेटर को भी आप देख लीजिए, उसका वीडियो ऑलरेडी पहले बना हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद, जय भारत।